नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी हमारे पड़ोसियों को तरजीह देने की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली समेत अन्य त्योहार मनाने पर लगाई रोक। सरहुल रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी प्रतिबंध है। राज्य में तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 308 नए मरीज मिलने के साथ सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1399। और चंडीगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड ने जीते 2 पदक। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी हमारी पड़ोसियों को तरजीह देने की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कल ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा इसमें विविधता लाने को वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जहां व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में दोनों देशों के पास एक समान अवसर हैं, वहीं उनके सामने आतंकवाद की एक जैसी चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका का स्मरण किया और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं पर पाकिस्तानी फौजियों के अत्याचारों की निंदा की। असम और पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। असम में 47 सीटों के लिए 264 उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची के उपयोग का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाताओं की अनुमति दी गई है। वहीं हर मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और थर्मल जांच की व्यवस्था की हिदायत दी गई है। निर्वाचन आयोग ने अगले महीने की 29 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच कोई भी एग्जिट पोल संचालित करने और उनके नतीजे सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि इस दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित या प्रचारित न किए जाएं। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत होली, नवरात्रि और ईस्टर जैसे त्योहार लोग अपने घरों में ही मनाएंगे। इन त्योहारों को लेकर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले से जारी छूट आगे भी जारी रहेगी। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले साल अगस्त में जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 308 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है।
इस दौरान रांची, गुमला और बोकारो में एक एक संक्रमित की मौत इलाज के दौरान हो गई। अब तक राज्य में 1103 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। कल 81 लोगों ने भी कोरोना को मात दी। इस तरह कोरोना से 1,19,779 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 के 1,22,281 मामले सामने आ चुके हैं। धनबाद जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पेश है हमारे धनबाद संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को जिले में 13 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। हीरापुर व बरमसिया इलाके से 6 मरीज मिले हैं। इससे पहले एक साथ 10 मरीज मिलने में लगभग 97 दिन का वक्त लगा था, जबकि इसके बाद अगले 4 दिन में ही संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। इधर रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान शुक्रवार को संक्रमित पाए गए सभी मरीज मुंबई से लौटे हैं। इन सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि जिले में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले अब तक 116 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से जिले में जा चुकी है। अब अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी लोगों से संयमित तरीके से होली का त्योहार मनाने की अपील की है, ताकि इस दौरान संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 50% राशि पर भूमि आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे मौजा और बुढ़मी प्रखंड के सोसई में फूड प्रोसेसिंग और मीट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए जमीन आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। वहीं चापावार में लगभग 5.5 एकड़ जमीन हर्बल और डेयरी के लिए आरक्षित होगी। बैठक में जियाडा के बजट को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ट्वीट में कहा था, यह कार्यक्रम विचारों, रुचिकर विषयों तथा प्रेरक जीवन यात्राओं के उल्लेख का अवसर देता है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा कर दिए हैं,
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य सरकार पत्थलगड़ी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित संकल्प को मंजूरी दे दी है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध में खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और साहिबगंज जैसे जिलों में पत्थलगड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिसंबर 2019 में मंत्रिपरिषद की बैठक में पत्थलगड़ी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन उग्रवादियों के पास से 3 लाख रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन और उग्रवादी संगठन का लेटर पैड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक एसके झा ने बताया कि ये दोनों उग्रवादी रामगढ़ जिले में एक कारोबारी से लेवी वसूल कर रांची आ रहे थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए देश के 132 चयनित शहरों के लिए कार्य योजना पर अमल करने के लिए कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रांची जिले में प्रमुख जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश सभी अंचल पदाधिकारियों को उपायुक्त ने दिया है। उन्होंने कहा कि हरमू नदी, बड़ा तालाब, कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसूद डैम के किनारे चल रहे अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन में दी गई सूचनाओं में अगर किसी तरह की चूक हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए आवेदकों को अवसर दिया गया है। आयोग की वेबसाइट पर आवेदक अगले महीने 2 से 5 तारीख तक आवेदन में दी गई सूचनाओं में हुई गलतियों को सुधार कर सकते हैं, लेकिन आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। चंडीगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन कल ग्रीको रोमन श्रेणी में झारखंड ने 2 पदक जीते। राज्य के पहलवान अमित गोप ने 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक और अजीत मुंडा ने 51 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आज समापन होगा। इंग्लैंड ने कल पुणे में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 337 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 39 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली। इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 124 रन और बेन स्टोक्स ने 99 रन का योगदान किया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 336 का स्कोर खड़ा किया। राहुल ने 108, विराट कोहली ने 66 और ऋषभ पंत ने 77 रन की शानदार पारी खेली। दोनों देशों के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। आईआईएम रांची और एम्स देवघर के बीच शैक्षणिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए एमओयू हुआ है। दोनों संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और सेवा में आपसी सहयोग करेंगे। फैन इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सबसे लोकप्रिय 50 पुलिस कप्तानों की सूची में बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा और लोहरदगा की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा को भी शामिल किया गया है। राज्य के परस्वीकृत 267 माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को लगभग 39 करोड़ 26 लाख की अनुदान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राशि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। रांची रेलवे स्टेशन में 3 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए
सार्वजनिक स्थलों पर होली समेत अन्य त्योहारों के आयोजन पर रोक लगाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थलगड़ी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस किए जाने के निर्णय की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक हिंदुस्तान ने हरमू में सर्राफा व्यापारी से सोना लूटे जाने की घटना को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साइरस मिस्त्री को टाटा समूह से हटाने के लिए फैसले को सही ठहराने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। सरकारी तकनीकी संस्थानों से पास बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा और पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले चरण के चुनाव की खबर को लीड बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी हमारी पड़ोसियों को तरजीह देने की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर होली समेत अन्य त्योहार मनाने पर लगाई रोक। सरहुल रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी प्रतिबंध है। राज्य में तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 308 नए मरीज मिलने के साथ सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1399। और चंडीगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड ने जीते 2 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।